नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी के मौर से विधायक सुखबीर माईसरखाना ने दावा किया है कि माइनिंग माफिया के गुंडों ने आज उन पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें मारने की कोशिश की। मौके पर विधायक ने पुलिस अधिकारियों को फोन किए, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचा, तो विधायक खुद थाने में पहुंच गए। थाने में जाकर उन्होंने शिकायत दी और बाद में पुलिस की ओर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि माइनिंग पंजाब में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन माइनिंग माफिया पर लगाम नहीं लग पाई। इसी को लेकर पंजाब में माइनिंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन गई है। यानी कि रेत माफिया अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक दिन पहले आर्मी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बने बंकरों को माइनिंग से नुकसान पहुंच रहा है। ये बंकर अमृतसर से गुजरते बॉर्डर पर हैं। बंकरों के ऊपर से रोजाना सैकड़ों ट्रक गुजरते हैं, जिससे बंकर धंस रहे हैं। आर्मी ने यह भी बताया कि इससे बंकर कमजोर हो रहे हैं। वहीं आमने सामने की लड़ाई होती है तो फिर इनसे जवाबी हमले में दिक्कत हो सकती है। यही नहीं, माइनिंग की वजह से बारिश में पानी का बहाव बदल सकता है। इससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसा हुआ तो इससे बंकर नष्ट होने का खतरा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन सरकार की ओर से फिर से टाइम ले लिया गया। आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता में आने से पहले ये वायदा किया था कि माइनिंग माफिया हो या फिर शराब माफिया या ट्रांसपोर्ट माफिया या फिर नशे का माफिया हो, सब पर अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। माइनिंग माफिया पर तो सरकार की ओर से कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सका है। ये जरूर कहा है हरजोत सिंह बैंस, जो कि हमारे माइनिंग मिनिस्टर हैं, कि कई सैकड़ों केस उन्होंने दर्ज करवाए हैं, लेकिन इससे जनता की समस्या का समाधान नहीं निकलता है। काम रुके पड़े हैं, लोगों को घर बनाने हैं या फिर और भी कई काम हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन होनी होती है, ये तमाम रुकी पड़ी हैं और सरकार का इस तरफ पता नहीं ध्यान क्यों नहीं है। यह कहा जा रहा था कि माइनिंग पॉलिसी भी शीघ्र लाई जाएगी, लेकिन अभी तक माइनिंग पॉलिसी नहीं लाई गई है। आपको यह भी बता दें कि हाईकोर्ट ने गुरदासपुर और पठानकोट में वैध अवैध यानी कि हर तरह की माइनिंग बंद कर दी है। यहां पर बीएसएफ और आर्मी ने माइनिंग पर सवाल उठाए थे। बीएसएफ ने कहा था कि यहां माइनिंग करने वाले लोग कौन हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दिन रात माइनिंग हो रही है। माइनिंग की आवाज की वजह से पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के बारे में भी कुछ पता नहीं चलता है। मुद्दा फिर वही है। जब पंजाब में मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू लोकल बॉडी मिनिस्टर थे, तो इन दोनों नेताओं में रेत को ही लेकर खासी खींचतान भी हुई थी। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू ये आरोप लगाते रहे कि पंजाब का जो पैसा खजाने में आना चाहिए पंजाब के, वह पैसा कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है। अभी सरकार तो बदल गई है, लेकिन हालात वही हैं। अगर हालात बदल जाते तो माइनिंग पर रोक लग जाती और लोगों को सस्ती रेत मुहैया होने लगती। जब मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, तब उन्होंने 5.5 रुपए प्रति जो रेत है प्रति फीट उसके भाव तय किए थे, लेकिन किसी को 5 रुपए 6 रुपए प्रति रेत नहीं मिली। अब जो रेत की एक ट्रॉली है प्रति सैकड़ा 75-100 रुपए में भी नहीं मिल रही। आखिरकार जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े कारोबारी हैं, जो मजदूर हैं, वो मिस्त्री हैं, वह आखिरकार जाएं तो जाएं कहां। सरकारों को शायद जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनको तो सिर्फ अपनी वोटों से मतलब है और इनको सत्ता हासिल करनी होती है। सत्ता हासिल करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब कब रेता सस्ती मिलेगी लोगों को, माइनिंग पर कब अंकुश लग पाएगा, ये तो भगवान ही जाने। जिस तरह से माइनिंग हमेशा ही पंजाब में मुद्दा रही है, वैसे तो माइनिंग पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हाई कोर्ट को अब इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। अब यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्या अब हर चीज के लिए लोगों को हाई कोर्ट में अपील डालनी होगी? अगर यही है तो फिर हमारे अधिकारी और हमारे नेता जो तमाम सुविधाएं भोगते हैं, वह आखिरकार क्या कर रहे हैं? इनकी जिम्मेदारियां भी तय होनी चाहिए। जो लोग परफॉर्म नहीं करते हैं या अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं,
हाईकोर्ट को उन्हें नौकरी से भी फारिग कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वीरवार को पंजाब सरकार में नवनियुक्त बोर्डों और कॉरपोरेशनों के अध्यक्षों से मुलाकात की और उन्हें राज्य का खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी सरकार की जीरो टॉलरेंस है। आपको ये बता दें कि राघव चड्ढा एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। उन्हें पंजाब का सुपर सीएम कहा जा रहा है क्योंकि इन चेयरमैनों की पहले बैठक होनी होती है मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की अभी तक इनसे कोई बैठक या मुलाकात नहीं हुई। इसी दौरान राघव चड्ढा की एंट्री होती है और राघव चड्ढा इन्हें दिशा निर्देश भी देने लगते हैं। आपको ये बता दें कि कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से राघव चड्ढा को संवैधानिक ताकत देने के लिए एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसका अब नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। आपको यह भी बता दें कि इसी नियुक्ति को लेकर एडवोकेट जगमोहन भट्टी की ओर से हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन भी दायर की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्ट कहा था कि भट्टी साहब जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को उन्हें संतुष्ट कराना होगा, लेकिन अभी तक उन्हें संतुष्ट कराया जा सका है या नहीं ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर राघव चड्ढा एक्टिव हो गए हैं पंजाब की सियासत में, क्योंकि पंजाब के लोग या पंजाब के सियासी दल ये कभी नहीं चाहेंगे कि पंजाबियों को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जाए। लेकिन अब जो भी हो, अगले 5 सालों तक लोगों को इन्हें झेलना ही होगा। भले ही अरविंद केजरीवाल कुछ कहते थे, अब इनका पार्टी का भीतर का मामला है कि राघव चड्ढा को पहले मिलना चाहिए था इन चेयरमैनों के साथ या फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान को मिलना चाहिए था। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, हमने तो अपनी एक राय आपके सामने जाहिर की है। वहीं अगर बात करें पंजाब के अधिकारियों की, तो पंजाब के अधिकारियों में इस समय डर का माहौल है। सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की केंद्र सरकार के बीच किस तरह से खींचतान चल रही है। शराब की नीति को लेकर पहले सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ साथ वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीब हैं, उन पर सीबीआई की रेड हुई थी, फिर ईडी की एंट्री होती है, कई जगह छापामारी भी होती है। अब यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब में भी जो शराब नीति बनाई गई है वह दिल्ली की तर्ज पर ही बनाई गई है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई है। कुछ दिन पहले श्रोमणी अकाली दल बादल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इसमें 500 करोड़ रुपए का घपला होने की बात की थी। ईडी की ओर से कुछ अधिकारियों के यहां दबिश दी गई। अधिकारियों में अब डर का माहौल पैदा हो गया है कि वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर करें या नहीं। आखिरकार यह भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अधिकारी ना चाहें तो कोई भी नेता या मंत्री कभी भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। फूड एंड सप्लाई विभाग की बात करें पंजाब में, तो वहां भी अधिकारियों की गर्दन फंसी हुई नजर आ रही है। कई अधिकारियों को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़े अधिकारियों पर पंजाब में ईडी की ओर से दबिश दी गई, उनके घरों का रिकॉर्ड खंगाला गया। वहां से अभी तक कुछ मिला है या नहीं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी डर के माहौल में काम कर रहे हैं। ये भी गुपचुप तरीके से अधिकारी ये भी बात कर रहे हैं, जब मनीष सिसोदिया के यहां रेड पड़ी थी सीबीआई की तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई थी। लेकिन यहां पर 92 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में, लेकिन किसी ने, यहां तक कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इसका खंडन नहीं किया कि पंजाब में अधिकारियों को क्यों परेशान किया जा रहा है। इसलिए ये अधिकारी खासे तौर पर परेशान भी हैं और निराश भी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। पंजाब में भ्रष्टाचार हुआ है, पंजाब ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ पूर्व मंत्रियों को अंदर कर दिया, जेल भेज दिया और कुछ पूर्व मंत्रियों पर आम आदमी पार्टी की सरकार की नजर है। कहा जा रहा है कि उन्हें भी शीघ्र ही जेल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं सरकार के पास, जिन्हें शीघ्र ही विजिलेंस को सौंपा जा सकता है। अब ये सबूत पर्याप्त हैं या नहीं और कौन कौन से नेता हैं जिन्हें अंदर भेजा जाएगा ये तो सरकार ही जाने।
ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भारत भूषण आशू की जमानत आज नामंजूर हो गई है। वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। घोटाले की जांच करते हुए विजिलेंस ने आशू को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया था। 3 बार में 8 दिन का रिमांड लेने के बाद आशू को 31 अगस्त को पटियाला जेल में भेज दिया गया था। फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले में विजिलेंस का हाथ अभी तक खाली है, क्योंकि 7 आरोपियों में से विजिलेंस केवल 2 लोगों को ही गिरफ्तार कर पाई है, जिनमें ठेकेदार तेलूराम और भारत भूषण आशू शामिल हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद बाकी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिरकार बाकी के आरोपी कहां छिपे हैं या किसी राजनेता की शरण में हैं, ये जांच का विषय है। 7 आरोपियों में से 2 गिरफ्तार हुए हैं। जो 5 गिरफ्तार नहीं हुए हैं वह हैं जगरूप सिंह, संदीप भाटिया, राकेश सिंगला, मीनू मल्होत्रा और इंद्रजीत इंदी। ये लोग कहां छुपे हैं, विजिलेंस अभी तक इनका सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं केस से जुड़ी फाइलें गुम हैं। ईसेवाला से मिली रजिस्ट्रियों की भी जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है। यह कहा गया था कि जो रजिस्ट्रियां ईसेवाला से मिली हैं उनकी कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक है। आपको यह भी बता दें कि फूड एंड सप्लाई विभाग के ही एक अधिकारी शिव खन्ना की ओर से आरोप लगाए गए थे कि यह घोटाला 2000 करोड़ का नहीं है, यह घोटाला 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए तक का है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस जांच में सहयोग देने की भी पेशकश की थी, लेकिन अभी तक शायद उन्हें बुलाया नहीं गया है। अमृतसर के भी एक इंस्पेक्टर को 1800 क्विंटल अनाज खुर्द-बुर्द करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर मीत हेर ने कहा कि लोगों को खराब करने वाले सरकारी बाबुओं की अब खैर नहीं। उन्होंने कहा कि बेवजह ही लोगों को कई लोग दफ्तरों के चक्कर लगवाते रहते हैं, अब इन पर नकेल कसी जाएगी। हम आपको यह भी बताएंगे कि आज मीत हेर का बयान सेवा केंद्रों को लेकर क्यों आया है। मीत हेर और इंदरबीर सिंह निज्जर दोनों ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इन्होंने कल लुधियाना में नगर निगम के जो सुविधा केंद्र हैं वहां पर छापामारी की थी। वहां पर हजारों लोगों के सर्टिफिकेट पेंडिंग थे। सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी भी एक पहचान की जरूरत होती है। कई ऑप्शंस दिए होते हैं भी, आप आधार कार्ड ले आएं, आप अपना पासपोर्ट ले आएं, या फिर अपना लाइसेंस ले आएं, या अपना राशन कार्ड ले आएं। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अब यहां पर यह भी सामने आया कि मां का सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। अब बच्चे की मां स्कूल गई या नहीं गई, उसके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, लोगों को बेवजह परेशान किया जाता था। बेवजह ही ऑब्जेक्शन लगाई जा रही थी, यानी कि लोग चक्कर मार मार कर थक जाएं, जिसका मतलब सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ही होता है। इसीलिए मीत हेर और इंदरबीर सिंह निज्जर दोनों ने ही नेताओं ने यहां पर छापामारी की और यह कह दिया कि सुविधा केंद्र खोले गए थे जनता की सुविधा के लिए, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। इसलिए आप सुधर जाओ, वरना सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। कई केसेस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ कह लो भी डिपार्टमेंट तो वापस आ जी आ जाती है। जोड़े सेंड बैक केसिस है, असी वो भी डिटेल पिछले दिनों च मंगवाई भी कित्थे कित्थे किन्नी किन्नी है। तो जी साडी ओवरऑल पंजाब की जी एवरेज आई वो 0.9% है भी 100 चों एक केस जोड़ा वो कोई ना कोई ऑब्जैक्शन ला के वापस भेज देते हैं। पर सानू बड़ी हैरानगी हुई कि लुधियाने की जी है वो 6.3% है। मतलब कि तकरीबन तुसीं देखो भी 7 गुणा जी स्टेट एवरेज है उहदे नाल ज़्यादा। तो उत्थे असीं फिर ना जी ऑबजरवेशन की वो असीं क्या भी जोड़े बंदे आइडेंटिफाई करो भी किहड़े किहड़े जोड़े एक्टर है जोड़े कोई कुर्सियां दे बैठे जोड़े किसे रिजैक्ट कर रहे हैं। तो सानू बड़ी हैरानी हुई कि जोड़े टॉप के जोड़े 5 असीं कड्ढे, 5 लुधियाने दे पूरे पंजाब दे विचों तुसीं देखो भी ऐदां दा भी एक व्यक्ति है जिहड़ा 12% केस जोड़े आ वो रिजैक्ट करता, एक 9% वाला, एक होर 9% वाला, एक 11% वाला, कल्ले लुधियाने दे विच कोई नहीं। असी वो भी मैं देखो साडा काम ये नहीं है भी भाई असी कोई लाला लाला कराउणी है, किसी की एवं बदनामी करनी है। साडा काम सारिਆਂ ਨੂੰ मैसेज देण दा भी भाई
ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਏ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ वाले ਜਿਹੜੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि हमारे पास एक भी बूंद पानी किसी को देने के लिए नहीं है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को झूठा और दोगला इंसान बताया और कहा हमारे ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है वह बेबुनियाद है। इस चिट्ठी को हमने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। उस चिट्ठी पर अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर हैं। इस तरह तो मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी कम की और बाद में इस लिस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उसके अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਹੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ। ਇਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਏਡਾ ਕਰੀਬੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਸਕਸੇਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਰਾਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਭੇਜਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਝੂਠੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਤਾ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਤੂੰ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਲੀਲ। कैबिनेट मिनिस्टर अमन अरोड़ा का कहना है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डर गए हैं। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, इसलिए केंद्र सरकार घबरा गई है। पहले सतेंद्र जैन पर मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब मनीष सिसोदिया पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया एक क्रांति लेकर आए हैं। देखो इस तरह के अज अरविंद केजरीवाल जी दी और मान साहब दी जिहड़ी पॉपुलैरिटी है पूरे मुल्क दे विच, उस नूं देख के आम आदमी पार्टी दी नीतियां तो घबरा के केंद्र दी सरकारां ने जिहड़ियां ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੀ ਔਰ ਕੁਫਰ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਛਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ रेड़ा रूड़ों के नाल ना तो ना असीं पहलां कदे घबराए ते ना ही कदे घबराउणा। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के हत्यारों को रिहाई मिल सकती है तो फिर बलवंत सिंह राजौवाना को रिहाई क्यों नहीं मिल सकती? बाकी तो जाके ना कई बारी कोर्ट च मुकर जाते हैं कि मैं नहीं सी जां मैं ये झूठ है। उन्होंने जाके आपकी गल नूं कबूलिया, मतलब मुकरे नहीं है। जो उन्होंने उस समय जो भी हालात बने उस गल नूं कबूलिया, सच दे नाल खलोते रहे, आपकी सच्चाई पेश की और कहते हाँ आ काम मैं इस कारना करके किया। मगर अखीर च संविधान की कहता कि उम्र कैद एक बारी मिल सकती है, एको जुर्म दियां 27 साल सज़ा नहीं मिलती। तो अज जेड़े लोग जे संविधान च विश्वास रखते हैं, जिवें
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 27 ਸਾਲ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ सजा पूरी हो गई है, उन्हों की रिहाई होनी चाहिए। जेलों से ही बैठकर गैंगस्टर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, अपना पूरा नेटवर्क जेलों से ही चला रहे हैं। जेलों में मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी फरीदकोट की जेल में मोबाइल मिले। पहले जेल मंत्री हरजोत बैंस ये कह चुके हैं कि 2000 से अधिक मोबाइल जेल से मिल चुके हैं। कई पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सरकार वाकई में संजीदा है कि जेलों से अपराध को अंजाम ना दिया जा सके, तो फिर जेलों में जैमर क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। अमृतसर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले आउटसोर्स हेल्थ वर्करों ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पंजाब में बनी 7 लैबों में सभी 400 के करीब कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसके चलते मरीजों के टेस्ट भी नहीं हो सके। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाए और यह कहा सरकार ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा किया था, लेकिन किसी भी वर्कर को पक्का नहीं किया गया। इस बार तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू नहीं किया गया। सरकार हर बार उनसे झूठे वायदे करती है, लेकिन इस बार यह प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती है। क्यों नहीं हुण सानू फुल्लां दे हार पा रहे? फुल्लां दे हार मतलब ये आ कि सानू पक्का किया जाए। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ उस टाइम, और बच्चों को फीड देने वाली मदर्स ने बच्चों को छड्ड के असीं वो काम किया। उस टाइम सानू बड़ा कुछ इन्होंने कहा गया सी, हाँ असीं इदां करांगे तुहाडे वास्ते, इदां करांगे। हुण कित्थे सरकारां? आम आदमी सरकार कहंदी है ना तुहाडी आम आदमी बंदियां दी सरकार है, क्यों नहीं हुण फिर साडी सुनवाई हो रही? असीं भी आम आ, क्यों असीं रुलदे पए आ सड़कां ते? करो साडी सुनवाई। अज तक सेहत मंत्री या कैबिनेट मंत्री या किसी ने भी साडा नां लिया कि हाँ करोना सीगा, करोना च ए बंदियां ने काम किया, बड़ा वधिया काम किया, उन्होंने पक्का किया जाए? नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा। सर जੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ। बठिंडा के मॉडल टाउन में हिमाचल प्रदेश से आए अनार के एक डिब्बे में से 500 और 200 और 100 के नोटों की कटिंग मिली है। नोट छापने के बाद उनको साइड से काटा गया है। थाना सिविल लाइन ने पुलिस ने नोटों की कटिंग और पेटी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि नकली नोटों के भंडार से जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में करेंसी छापने की कोई प्रेस नहीं है। पंजाब सरकार ने अपने मुलाजमों को 6 दिन की देरी के बाद अगस्त माह का वेतन जारी किया, मगर अब लंबे समय से लंबित अपनी मांगों को लेकर आखिरकार प्रदेश के मुलाजिमों ने सूबे की नई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। साझा मुलाजिम मंच पंजाब और यूटी के बैनर के तले पंजाब सरकार के कर्मचारी 14 सितंबर को चंडीगढ़ में विशाल रैली करेंगे, जहां पर कलम छोड़ हड़ताल जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। चंडीगढ़ में रैली का आयोजन पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सभी पदाधिकारी इस बात पर सहमत नजर आए कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के समय मुलाजिमों से किए गए वायदे पूरे करने की तरफ अभी तक कुछ नहीं किया गया है, बल्कि अब तो मुलाजिमों को वेतन मिलने में भी देरी होने लगी है। दिल्ली सरकार के कॉलेजों ने पैसों की कमी के चलते एसोसिएट प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों के वेतन में भारी कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज प्रशासन के द्वारा प्रोफेसरों को भेजे गए संदेश में
ये कहा गया है कि कॉलेज प्रशासन के पास पैसों की कमी है, लिहाजा एसोसिएट प्रोफेसरों के वेतन में 50,000 रुपए और असिस्टेंट प्रोफेसरों के वेतन में 30,000 रुपए की कटौती की जा रही है। कॉलेजों ने कहा कि जब उनके पास पर्याप्त फंड उपलब्ध होगा, वेतन का इस समय काटा जा रहा पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा, लेकिन यह कब तक दिया जाएगा इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रोफेसरों का कहना है कि त्योहारी सीजन में वेतन कटौती से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। डीडीयू में वेतन का कुछ हिस्सा रोके जाने की खबर सामने आने पर भाजपा की ओर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया। भाजपा ने इसे केजरीवाल सरकार के रेवड़ी मॉडल का नतीजा बताया। दिल्ली भाजपा ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रचार करने में, रेवड़ी बांटने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सैलरी के अभाव में शिक्षक कैसे गुजर बसर करेंगे, अब साफ दिखने लगा है आम आदमी की मुफ्त रेवड़ी नीति का असर। एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि शिक्षा पर नहीं शराब पर था ध्यान, फिर भी करते रहे आम आदमी पार्टी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का बखान। डीडीयू में वेतन रोके जाने की खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में इस महीने कर्मचारियों को 6 दिन देरी से वेतन दिया गया और विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 10वें दिन यानी 19 सितंबर को किया जाएगा। अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं 12 दिन तक चलेंगी। भारत सरकार ने भी क्वीन के निधन पर एक दिन 11 सितंबर को शोक की घोषणा की है। कांग्रेस में अध्यक्ष के चेहरे पर जारी सियासी सस्पेंस के बीच शुक्रवार को राहुल गांधी का बयान सामने आया। तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर चुनाव के बाद ही जवाब देंगे। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है और 19 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। राहुल ने यह भी कहा, मैंने इस पर अपना फैसला कर लिया है, मेरे मन में अब कोई भ्रम नहीं है, चुनाव नहीं लड़ा तो आपको जवाब दूंगा। एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है और मैं पार्टी का मेंबर हूं, इसलिए मैं इस यात्रा में शामिल हूं। उन्होंने यह भी कहा, यात्रा का मकसद साफ है, हम देश के लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं। राहुल ने यह भी कहा, भारत जोड़ो यात्रा से मुझे इस देश और अपने बारे में समझ आ जाएगी, मैं 2-3 महीने में समझदार हो जाऊंगा। आपको बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उन पर लगातार हमलावर हो रहा है कि राहुल गांधी से कांग्रेस तो जुड़ नहीं रही है और वह भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक एक करके तमाम नेता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं और राहुल गांधी भारत को कैसे जोड़ेंगे ये समझ से परे है। देखिए, मैंने आपको बोला कि पदयात्रा का लक्ष्य जनता से जुड़ने का है और जो नुकसान आरएसएस बीजेपी ने देश का किया है, जो नफरत फैलाई है, उसको काउंटर करने का है। अब यात्रा से कांग्रेस पार्टी का फायदा हुआ तो वो अच्छा है। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। जब वो चुनाव होगा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ लेना क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। I have made my decision. I have made my decision very clear. This is not a correct way. बंदी सिखों की रिहाई के मुद्दे और गुम हो चुके श्री गुरु ग्रंथ साहब के 328 स्वरूपों के लिए केंद्र सरकार से इंसाफ की मांग करते हुए सिख सद्भावना दल की ओर से आज अमृतसर में रोष मार्च निकाला गया। इस दौरान धर्म से बादल परिवार को दूर रखने की मांग भी की गई। बलदेव सिंह वडाला ने यह कहा, लंबे समय से बंदी सिंहों की रिहाई में अटकलें पैदा करने वाले बादल समूह के कारण ही रिहाई संभव नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, बीते 23 महीनों में पावन स्वरूपों के 328 स्वरूपों का भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस मार्च के दौरान केंद्र सरकार तक वे अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं ताकि सही जांच के बाद दोषियों को सजा मिल सके। उन्होंने बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਭਾਈ? 1925 ਚ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ GST ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। RTI ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਆ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ। ਪੁੱਛਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੇਚਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਢਵਾਏ, ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਤੜਵਾਈਆਂ, ਗੋਲਕਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਝੰਡੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਝੋਲੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾ ਲਏ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਬਾਦਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਵਾਰਾ ਕਾਤਲ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रिहाई किहड़े मुंह ना मंग रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।